वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें यह एक काम, आएगा पैसा ही पैसा। पुत्रदा एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन नारायण भगवान की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि नारायण की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पैसा ही पैसा देती हैं। पुत्रदा एकादशी का दिन संतान प्राप्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से संतान सुख तो प्राप्त होता ही है, संतान की आयु भी लंबी होती है और साथ ही प्राप्त होता है धन। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। यह व्रत महिलाएं धन प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत साल में 2 बार पड़ता है, एक पौष महीने में और दूसरा सावन के महीने में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से धन प्राप्ति और संतान का सुख प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में भरपूर धन आता है, सुख समृद्धि आती है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु के सामने 11 तुलसी की पत्ती समर्पित करें। भगवान विष्णु के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही जिनको संतान की कामना है वह देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणम गतः इस मंत्र का जाप करें तुलसी की माला से। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु को पीली चीज़ें बेहद ही प्रिय हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद ही प्रिय है, इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल समर्पित करें। भगवान के हाथ में एक पीला धागा अपनी इच्छा बोल करके बांध दें और साथ ही भगवान के स्नान को जल है वह पूरे घर में छिड़कें। स्नान का जल घर की दीवारों पर छिड़के, जमीन में ना आ पाए ध्यान रखें और पैरों के नीचे जल ना आए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से मन को शुद्ध किया जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत रखते समय सात्विक भोजन करना चाहिए, चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप दान पुण्य करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय को चारा खिलाने से संतान का सुख प्राप्त होता है, धन का सुख प्राप्त होता है और घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन घर के मंदिर में दीपक जला करके उस दीपक में 2 लौंग डालें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन एकादशी की कथा का श्रवण करें। घर के अंदर तुलसी माता के सामने, मंदिर में तथा घर के मेन दरवाजे पर और पितरों के सामने इस दिन दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इतने दान पुण्य जप आदि से प्रसन्न नहीं होता जितना एकादशी के व्रत के करने से प्रसन्न होता हूँ। इस दिन आप दान पुण्य करें और ब्राह्मणों के लिए आप वस्त्र या फल दान कर करके आएँ। दूसरे दिन जब पारण करें तो आप अन्न का दान करें। इस दिन पितरों के नाम से तर्पण भी करें और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको परिक्रमा करनी चाहिए। इससे हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है। अक्सर कई बार आपने देखा होगा बहुत से घर ऐसे होते हैं जिन घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े व कलेश प्रारंभ हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई बार घर में नज़र दोष लग जाता है, कई बार घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, नेगेटिव ज़्यादा हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से कई प्रकार की परेशानी आ जाती है। या तो घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे, कई प्रकार की प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं, कई चीज़ों को आपको ना चाहते हुए फेस करना पड़ता है। तो आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दें। एकादशी का व्रत करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, घर में तरक्की बढ़ती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि एकादशी और अमावस्या के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उपाय कर सकते हैं। देखो, तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है और तुलसी माता के सामने आपको दीपक जलाना है। साथ ही 1 रुपये का सिक्का आपको ले लेना है और उस सिक्के को अच्छी तरह से हल्दी में रंग लेना है।
एकादशी के दिन तुलसी माता एकादशी का व्रत रखती हैं, इसलिए तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते, ध्यान रखना है। लेकिन उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माता खुद व्रत रखती हैं और अगर आप उपाय करते हैं तो माता प्रसन्न होकर के घर में खुशियाँ भर देती हैं। 1 रुपये का सिक्का जिस पर हल्दी लगाएं अच्छी तरह से, एक पीली कौड़ी उस पर भी हल्दी लगाएं, और साथ ही एक हल्दी की गांठ। ये 3 चीज़ें आप ले लें और तीनों चीज़ तुलसी जी के गमले में रख देनी है, तुलसी जी गमले में रख देनी है। तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि मातेश्वरी हमें धन प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद में तुलसी माता के सामने दीपक जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी माता की परिक्रमा कर लेनी है, अपनी इच्छा बोल करके। संकल्प जरूर करना जो भी आपके मन में कामना है। साथ ही दूसरा उपाय ये करना है कि आप माता लक्ष्मी जी के और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएंगे। शाम के समय या फिर सुबह, शाम को करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप पूरे दिन व्रत रख रहे हैं और व्रत रख के जब शाम को आप उपाय करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा मिलेगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने आपको दीपक जलाना है और वहाँ पर एक पीला कपड़ा रखना है। उस कपड़े के ऊपर आपको 2 इलायची, 2 लौंग, 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का और 2 कमलगट्टा, ये चीज़ आपको रख देनी है। ये उपाय आपको करना है और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। इस दिन आप शिव मंदिर जाएं और 2 कमलगट्टा साथ लेकर के जाएं। भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है, ये ध्यान से सुनना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है और अभिषेक करने के बाद में 2 कमलगट्टा जो लेके गए वह आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 जगह ये सामान आपको चढ़ाना है। फिर आपको क्या करना है, जो लक्ष्मी माता के सामने आपने कपड़ा रखा था, कपड़े पे सामान रखा था, सामग्री जो रखी थी, उसी पर दूसरे दिन तुलसी माता का सामान भी रख देना है और जो शिवलिंग पर आपने 2 कमलगट्टा चढ़ाए थे वो भी आपको रख देने हैं। अब इस पोटली को आप कहीं भी घर में रख देना, जैसे घर की तिजोरी में जहाँ पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ रख दें। साथ ही आप व्यापार स्थल में, जहाँ व्यापार वगैरह आपका है वहाँ पर भी आप रख सकते हैं और मंदिर में भी रख सकते हैं। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी, पैसा ही पैसा आएगा। बात करें एकादशी व्रत की तो यह 10 तारीख का रहने वाला है। एकादशी का जो व्रत है वह 10 तारीख का रहेगा और पारण 11 तारीख का रहेगा। तो बड़ा महत्व है इस व्रत का। संतान सुख चाहने वालों को भगवान के सामने केले का प्रसाद रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और उस प्रसाद को, जो केले का फल आपने रखा है, उस प्रसाद को आप खाएं। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो संतान प्राप्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए आप ये उपाय जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूरे नियम के साथ में ये व्रत आपको रखना है, विशेष प्रभाव होता है इसका और मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।